स्टूडेंट, मैं अनुराधा। आज हम आपके सामने क्लास 11th की हिंदी कहानी गलता लोहा का MCQ लेकर उपस्थित हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो सही उत्तर है ब, वे शिल्पकारों को नीच समझते थे और ब्राह्मण लोग क्योंकि अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं, वे शिल्पकार टोले में बैठना अपना अपमान समझते थे। दूसरा प्रश्न है, सांप सूंघ जाना का अर्थ है चुप हो जाना। सही उत्तर है स। जैसे मोहन को अपने पिताजी को देखते ही सांप सूंघ गया, यानी कि वह चुप हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कहानी में गोपाल सिंह कौन है? सही उत्तर है अ, दुकानदार थे। गलता लोहा पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी। सही उत्तर है ब। शेखर जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और अल्मोड़ा के साथ यहाँ पर सही ऑप्शन है 1932। तो सही उत्तर है ब। अगर इन दोनों में से आपको एक भी याद रहता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो अल्मोड़ा या 1932। छठा प्रश्न, शेखर जोशी को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला है? दादा साहब फाल्के नहीं, मैग्सेसे नहीं, नीरज सम्मान नहीं। सही उत्तर है द, पहल सम्मान मिला था उन्हें। सातवां प्रश्न, शेखर जोशी जी मूल रूप से हैं क्या है? निबंधकार, उपन्यासकार और कहानीकार। सही उत्तर है अ, कहानीकार है मूल रूप से। गलता लोहा कहानी में किस पर टिप्पणी की गई है? समाज के जातिगत विभाजन पर टिप्पणी की गई है। तो सही उत्तर है अ। मोहन किस परिवार से संबंध रखता है? तो मोहन गरीब ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता है क्योंकि उसके पिताजी पुरोहिताई का काम करते हैं, लोगों के घर में पूजा पाठ करवाने का काम करते हैं। मोहन पढ़ने में कैसा छात्र है? तो मोहन पढ़ने में मेधावी छात्र था। धनराम कहाँ रहता था? धनराम क्योंकि शिल्पकार का बेटा था तो वह शिल्पकार टोले में रहता था। सही उत्तर है ब। अनुगुंज का अर्थ होता है टकरा कर लौटने वाली आवाज, मीठी आवाज, तेज आवाज, पुकारने की आवाज। तो अनुगुंज मतलब टकरा कर लौटने वाली आवाज। सही उत्तर है अ। 13वां प्रश्न है, धप धप की आवाज किससे होती थी? सही उत्तर है अ, गर्म लोहे पर हथौड़े के पड़ने से धप धप की आवाज होती थी। मोहन के पिता का क्या नाम है? तो उसके पिता का नाम था बंशीधर। एक नमक का दरोगा कहानी में भी बंशीधर है। 15वां प्रश्न, मोहन किस कार्य से घर से हंसुए को लेकर निकला था? लकड़ी काटने, पशुओं के लिए घास काटने, कांटेदार झाड़ियों को काटने, जानवरों को काटने के लिए। तो सही उत्तर है ब, कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए वह घर से हंसुआ लेकर निकला था। 16वां प्रश्न, मोहन के पिता घर का खर्च कैसे चलाते थे? पटवागिरी करके, यजमानी करके, पुरोहिताई करके, नौकरी करके। तो उसके पिताजी पुरोहिताई करके अपने घर का खर्च चलाते थे। मोहन के पिता थे बूढ़े, जर्जर शरीर वाले, संयमी, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। मोहन के पिता बूढ़े हो गए थे, जर्जर शरीर वाले थे और संयमी थे, तभी तो मोहन को पुरोहिताई करने के लिए कहते हैं कि अब मेरे से व्रत उपवास नहीं हो पाता है तो अब तुम करो। प्रश्न 18, मोहन के पिता बंशीधर जी रुद्री पाठ करने में असमर्थता क्यों व्यक्त करते हैं? इन चारों में से सही उत्तर है स, 2 मील की चढ़ाई के कारण। क्योंकि रुद्री पाठ कराने के लिए एक तो उन्हें उपवास भी करना पड़ेगा, ऊपर से 2 मील की चढ़ाई है, इसलिए वे खुद को असमर्थ महसूस करते हैं। हंसुए की धार कैसी हो गई थी? हंसुए की धार कुंद हो गई थी, जिसे पजाने के लिए वह धनराम के पास जाता है। धनराम क्या काम करता था? तो धनराम लोहार था, तो इसलिए लोहार का काम करता था। 21वां प्रश्न है, मोहन के शिक्षक का नाम क्या था? तो मोहन के शिक्षक का नाम था मास्टर त्रिलोक सिंह। सही जवाब है स।
धनराम मास्टर जी की किस चीज से डरता था? तो धनराम उनकी छड़ी से डरता था। शैतानी करते हुए बच्चों को सांप क्यों सूंघ जाता था? सही जवाब है स त्रिलोक सिंह को देखकर। प्रश्न संख्या 24 है, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह कथन किसका है? तो यह कथन है त्रिलोक सिंह का। त्रिलोक सिंह का प्रिय शिष्य कौन था? तो सही उत्तर है द मोहन त्रिलोक सिंह का सबसे प्यारा शिष्य था। मोहन पढ़ाई के साथ साथ और किस में अच्छा था? मोहन पढ़ाई के साथ गायन में अच्छा था। सही उत्तर है अ। विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती थी? सही उत्तर है स हे प्रभु आनंददाता। उस विद्यालय में प्रार्थना होती थी। फिसड्डी बालक को दंड कौन देता था? तो फिसड्डी बालक को स्कूल में दंड देता था मोहन, क्योंकि वह पूरे स्कूल का मॉनिटर था। धनराम के मन में मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव क्यों रहा होगा? इसलिए कि बचपन में मन में बिठाई जातिगत हीनता के कारण। धनराम कहाँ तक पढ़ सका था? तीसरी तक, पांचवी तक, आठवीं तक, 10वीं तक? सही जवाब है और तीसरी तक ही पढ़ पाया था। 31वां प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम को क्या कहकर पुकारते थे? सही जवाब है स धनुआ कहकर पुकारते थे। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कितने का पहाड़ा सुनाने को कहा? सही जवाब है ब उन्होंने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने को बोला था। मास्टर त्रिलोक सिंह का सामान्य नियम क्या था? सही जवाब है स सजा पाने वाला स्वयं सजा का हथियार चुने कि उसे किस चीज से पीटना है। धनराम द्वारा दूसरी बार भी पहाड़ा न सुनाने पर मास्टर जी ने क्या काम उसको दिया? सही जवाब है दरांतियों पर धार लगाने का काम उसे दिया था जब वह 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। धनराम के पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम था गंगाराम। मास्टर त्रिलोक सिंह ने क्या भविष्यवाणी की थी? सही जवाब है बड़ा आदमी बनकर मोहन स्कूल का नाम रोशन करेगा। प्रश्न संख्या 37, मोहन ने ऐसा क्या किया जिससे मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी सही सिद्ध होती सी प्रतीत हुई? तो सही जवाब है ब छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, वंशीधर तिवारी की क्या इच्छा थी? सही उत्तर है स मोहन पढ़कर उनकी गरीबी मिटा दे। अगला प्रश्न, आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल कहाँ था? गांव से 4 मील दूर था। थके मोहन को वंशीधर कैसे उत्साहित करते थे? सही जवाब है स विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर, यानी पढ़ने वाले बच्चों का उदाहरण देकर। प्रश्न संख्या 41 है, रमेश कौन था? तो रमेश उनके बिरादरी का ही एक युवक था। सही जवाब है ब रमेश कहाँ रहता था? तो रमेश लखनऊ में रहता था। सही जवाब है ब। अगला प्रश्न है, वंशीधर तिवारी ने मोहन को रमेश के साथ क्यों भेजा था? तो उसे पढ़ने के लिए भेजा था। सही जवाब है ब। रमेश के घर की 2 महिलाओं को मोहन क्या कहता था? तो उन्हें कहता था चाची और एक को कहता था भाभी। सही जवाब है ब। रमेश मोहन को कैसे रखता था? तो उसे नौकर की तरह रखता था। सही जवाब है द। प्रश्न संख्या 46 है, मोहन शहर के स्कूली जीवन में अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? नए वातावरण एवं काम के बोझ के कारण, पढ़ने में कमजोर होने के कारण, अध्यापकों के भेदभाव के कारण, उपर्युक्त सभी कारण से। तो सही जवाब है अ नए वातावरण एवं काम के बोझ के कारण वह शहर के स्कूल में अपनी पहचान नहीं बना पाया। मोहन ने अपनी परिस्थितियों से समझौता क्यों कर लिया था? क्योंकि वह अपने परिजनों को दुखी नहीं करना चाहता था। सही उत्तर है स। प्रश्न संख्या 48, क्या बहाना करके मोहन को गर्मी की छुट्टियों में गांव नहीं जाने दिया जाता था? तो सही जवाब है स अगले दर्जे की तैयारी का बहाना बनाकर उसे छुट्टियों में भी गांव नहीं जाने दिया जाता था। 8वीं के बाद रमेश ने मोहन का दाखिला कहाँ करवा दिया था? तो सही जवाब है ब तकनीकी स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया था। प्रश्न संख्या 50 है, मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए क्या करने लगा? कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा था। मोहन के पिता को क्या विश्वास था?
मोहन के पिता को विश्वास था कि मोहन बड़ा अफसर बनकर आएगा। अगला प्रश्न, धनराम द्वारा मोहन के विषय में पूछने पर वंशीधर ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया था कि मोहन की सेक्रेटेरिएट में नौकरी लग गई है। धनराम को किस पर पूरा यकीन था? सही जवाब है द। त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी पर उसे पूरा यकीन था। अगला प्रश्न है, वंशीधर जी ने दांतों में तिनका क्यों लिया था? सही जवाब है स, ताकि असत्य भाषण का दोष न लगे। झूठ बोलने पर लोग अपनी दांतों के नीचे तिनका रख लेते हैं ताकि झूठ बोलने का पाप उनको न लगे। अगला प्रश्न है, बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। यह कथन किसका है? सही जवाब है स, धनराम का। जब मोहन उसके पास हंसुए का धार तेज करवाने के लिए आता है तो वो बोलता है, ब्राह्मण टोले के लोगों को किसके लिए कहना उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था? तो बैठने के लिए कहना उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। तो सही उत्तर है अ। मोहन का कौन सा व्यवहार धनराम को हैरान कर रहा था? सही जवाब है ब। धनराम के पास बैठे रहना उसको हैरान कर रहा था, क्योंकि वे लोग ब्राह्मण टोले के किसी भी व्यक्ति को बैठने के लिए भी नहीं कह सकते, जबकि मोहन उसके पास बैठकर काम करवा रहा था अपना। अगला प्रश्न है, लोहे की मोटी छड़ को धनराम किस आकार में मोड़ने का प्रयास कर रहा था? तो उसे गोलाकार आकार में मोड़ने का प्रयास कर रहा था। सही जवाब है द। अगला प्रश्न है, धनराम को मोहन के द्वारा लोहे को गोलाकार देने के कार्य पर ज्यादा आश्चर्य क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि वह पुरोहित खानदान से था, फिर भी वह लोहे का काम अच्छे तरीके से कर लिया, इसलिए। अंतिम और 60वां प्रश्न है, मोहन की आंखों में किसकी चमक थी? तो मोहन की आंखों में सर्जक की चमक थी। सही जवाब है स। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच।